Hello everyone, I'm Mansi and once again welcome back to our series of videos. आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड विच इज़ अगेन रिलेटेड विथ लिनन. यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिनन क्वालिटी एंड इट्स लाइफ स्पैन, और we can say the points which we have to consider while selecting any kind of linen. ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सिलेक्शन के पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि इन हाउसकीपिंग बजट लिनन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बजट. अगर वो लिनन अच्छे क्वालिटी का है तो हमें उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा मिलेगा एंड आर एक्सपेंस ऑन परचेसिंग द सेम काइंड ऑफ लिनन अगेन एंड अगेन विल बी रिड्यूस. सो टू identify the quality, there are some criterias which we have to see when we are selecting a linen. सिर्फ लिनन लेना या फिर कोई फैब्रिक को चूज करना सिर्फ उसका अपीयरेंस देख के, दिस इज नॉट अ राइट वे. सिर्फ दिखने में अच्छा है तो ले लिया, नहीं. इट शुड बी सर्विसेबल, इट शुड बी ईजी टू मेंटेन एंड इवन इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग. इट मीन्स सिर्फ अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं लेना है, उसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव टू सी वाइल सिलेक्टिंग अ लिनन और वाइल चेकिंग द क्वालिटी ऑफ लिनन. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव टू सी वाइल बाइंग अ लिनन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिनन. किसी भी लिनन की जो स्ट्रेंथ है वो चीज़ कौन से फाइबर से बनी है, किस चीज़ से बनी है, कौन से फाइबर का है, नेचुरल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, इसके ऊपर आई मीन सिंथेटिक फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर का बना हुआ है, इसके ऊपर उसका स्ट्रेंथ डिपेंड होता है. सो अभी आप लोग ने मेरे मुंह से दो वर्ड सुने, मैन मेड और नेचुरल या फिर सिंथेटिक और नेचुरल. दीज आर टू main type of fibers which we come across, synthetic fibers and natural fibers. synthetic fibers में आते हैं जैसे कि पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, रेयॉन है, जो कुछ प्रोसेस के बाद बनते हैं. those are synthetic fiber, those are man made fibers, and there is a one kind of fiber and that दोज आर नेचुरल फाइबर्स जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जैसे कि वुल है, जूट है, कॉटन है. दीज आर नेचुरल फाइबर्स. सो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा अच्छा होता है. अभी सिर्फ कौन सा फाइबर है इसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं होता. इवन द स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वीव एंड द क्लोजनेस ऑफ वीव. हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं. सो ओनली द फाइबर विच इज़ यूज्ड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट विथ दिस द टाइप ऑफ वीव एंड द क्लोजनेस ऑफ वीव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन अ स्ट्रेंथ ऑफ अ फैब्रिक इज कंसर्न. जो एज होता है किसी भी फैब्रिक का, जब भी ये स्ट्रेंथ देखी जाती है तो वो कैसे चेक करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है जो हम आप भी अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं. जब भी हम लोग कोई नया चीज़, नया कपड़ा खरीदने जाते हैं, हमारी मम्मी जो एज होती है किसी भी कपड़े की उसको ऐसे थोड़ा खींच के देखते हैं, so that if that edge, near to the edge, अगर वो कपड़ा अच्छा है then the fabric is of good weave, और वहाँ पे हमें पता चलता है the closeness of weave. even अगर कोई फैब्रिक हम लोग लाइट के अपोज में पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो फैब्रिक का वीव है, कितना क्लोजनेस है वो वीव में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while selecting a linen. The strength of the linen should be good. Second is about laundering. सिर्फ स्ट्रेंथ अच्छी है, दिखने में अच्छा है, इसीलिए हमें कोई फैब्रिक नहीं लेना है. उसके साथ साथ हमें उसके आगे के प्रोसेसेस के बारे में भी सोचना है. जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स
जो होते हैं उनको कम टेम्परेचर में आप उसका लॉन्ड्री प्रोसेस कर सकते हो, उसके साइकिल के जो टाइमिंग है वो भी कम होते हैं. सो यू विल यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, यू विल कंज्यूम लेस टाइम. सो इवन विद द स्ट्रेंथ जो सिंथेटिक फाइबर का अच्छा होता है, उसी के साथ साथ उसका जो लॉन्ड्रिंग टाइम है वो भी कम होता है. इवन देर आर सम फैब्रिक्स विच आर no iron blend. For example, we have denim, we have polyester. ऐसे जो फैब्रिक्स है वो नो आयरन फैब्रिक्स है. उसका मतलब है उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती. सो सच फैब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस in the property or in the hotel. Third is about comfort. किसी भी फैब्रिक का और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है while selecting a fabric is the comfort of fabric. हमें वो comfort कैसे समझ में आता है? उससे उसका जो फील है फैब्रिक का, उससे, उसके टेक्सचर से, उसके सॉफ्टनेस से, उसके वेट से. बहुत हैवी अगर दुवे है तो मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होगा. जब भी हम लोग दुवे की या फिर किसी ब्लैंकेट की बात करते हैं, उसका फील अच्छा होना चाहिए, उसमें वार्मथ होनी चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए. सो while selecting any kind of fabric, the comfort of the use of that fabric, जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कंफर्ट भी उतना ही अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. Even when a comfort is concerned, the fabric which is a good absorbent, it is a good fabric for comfort. Likewise, cotton is a good absorbent. इसीलिए हम लोग जब भी कॉटन का कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वी फील कंफर्टेबल बिकॉज इट्स अ गुड अब्जॉर्बेंट. देन इज अबाउट श्रिंकेज. श्रिंकेज का मतलब है कपड़ा श्रिंक होता है. इफ़ यू हैव सीन कॉटन के नए जो कपड़े होते हैं वो, फॉर एग्जांपल हम लोग एक शीट का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ बेड शीट विच वी यूज़ एट होम. अगर वो पहले जब नया आता है उसका साइज़ फॉर एग्जांपल 6x6 का होगा, आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड वॉश वो थोड़ा कम हो जाता है, वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है. सो द श्रिंकेज ऑफ द फैब्रिक इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर वाइल वी आर सेलेक्टिंग द फैब्रिक. सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट श्रिंक. जो मैनमेड फैब्रिक्स होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं लाइक पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, they do not shrink, whereas natural fibers are tend to shrink. If on these natural fibers sanfranized procedure is been done. Sanfranizing is the procedure which allow fabric to shrink less. यानी उसके ऊपर ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे वो फैब्रिक कम श्रिंक हो. उसके ऊपर स्टीम ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, सो दैट वो उसका जो टेनासिटी है वो मेंटेन रहे फैब्रिक का. सो अगर ऐसे फैब्रिक है तो वो कम श्रिंक होते हैं. बट सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट श्रिंक, बट नेचुरल फैब्रिक्स डू श्रिंक. So while doing the laundry procedure, we have to take care of this factor as well, that which fabric is shrinkable, which fabric is non-shrinkable. So accordingly we can do the process. For example, wool जो होता है वो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है आफ्टर लॉन्ड्रिंग इट. सो इट हैज़ टू बी वॉश्ड प्रॉपरली. It has to be laundered properly as per the procedure of laundering a wool article. Next is about color. The pattern, texture, color is like something which had the characteristics to the room. ऐसे ही plain room है, उसमें कुछ colors नहीं है, सब पूरा white है, नहीं. If
if you play with colors, if you play with pattern, you get cheer into the room, you get some characteristics in the room. So it is very important while selecting colors of the fabric. It is very important कि बहुत dark shade भी ना लाए, बहुत light shade भी ना लेके आए. It should be a moderate color scheme which is been used for the fabric in the room. It should go with the color of the walls, it should go with the color of the furniture which is there in the room. अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर के फैब्रिक्स लिए जाते हैं तो उसके ऊपर स्टेन फटाक से दिखाई पड़ता है. उसका कलर कुछ वॉश के बाद थोड़ा फेड होने लगता है. अगर बहुत लाइट कलर के लेते हैं उनके ऊपर भी स्टेन दिखते हैं, उनके ऊपर डस्ट डर्ट दिखाई देता है फटाक से, और मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं लाइट कलर के जो फैब्रिक्स होते हैं वो. सो यूजिंग अ मॉडरेट कलर स्कीम इज़ अ वेरी व्हाट वी से, it's a very helpful tact when we are selecting any kind of linen. So when even for the color, when the color is concerned, then as we say like उसका कलर जो मीडियम टोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन सेलेक्ट अ कलर विच इज़ ईजिली अवेलेबल. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोग ने अगर वो चीज़ को हमें बहुत एफर्ट्स के साथ वो कलर बनाना पड़ रहा है या फिर स्पेशल डाई बनाना पड़ रहा है. इफ़ एनी टाइम वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर fabric, we can't replace everything which is there of that color in the hotel. We have to replace a piece of that fabric which has been damaged by anything. So it is very important we select the color जो easily available हो. ऐसे नहीं कि बहुत फैंसी कलर हम लोग ने लिया जो easily available नहीं है for the replacement. Then using that thing as a fabric, any kind of fabric, it's like it's a useless thought. So moving ahead with the pattern and texture of the fabric. Pattern fabric can hide the marks, but if the pattern on the fabric is very large, the area looks filled. Like अगर कोई फैब्रिक है उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइक बड़े बड़े फ्लावर्स है या फिर ऐसे बहुत सब कुछ बड़ा डिज़ाइन है, तो वो बहुत खिचड़ी खिचड़ी जैसा दिखता है. सो when you are selecting some fabric for anything, please take care that the pattern which is there, it should not be like very much gaudy. ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई देखते ही आँख में भर जाए, नहीं. It should be moderate, it should go with the color scheme which is being followed in the room. Talking about the texture, if texture is more open, it will trap more dust. So while selecting a texture of the fabric, we have to take care. Then about flame retendency. Flame retendency, wool is a natural flame retardant. Synthetic fibers such as टेक्लिन is a flame retardant. Retardance का मतलब है उसको फायर वो नहीं कैच करता. ऐसे फैब्रिक कहाँ पे यूज़ होने चाहिए? फॉर द ड्रेपरीज, फॉर अपहोल्स्ट्रीज, फॉर द कारपेट. सो इन केस ऑफ फायर अगर ये फैब्रिक का यूज़ किया गया है, सो इट इज़ ईजी टू स्टॉप द फायर. एंड लास्ट thing which we have to see while selecting any kind of linen is the thermal insulation. Thermal insulation, it means warmth of that particular fabric. Again we will take the example of blanket. जैसे कि हम लोग ने ब्लैंकेट का एग्जाम्पल कंफर्ट की बात अभी जब हम लोग कर रहे थे तब लिया था. सो इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी लाइट वेट, it should be of any moderate color. Then we have talked about the feel of that blanket should be good. Even with this, the thermal insulation of that blanket also needs to be good. ये सब चीज़ें हैं, वो सॉफ्ट है, वो फील अच्छा कर रहा है, वो लाइट वेट है, लेकिन उसमें मुझे कुछ हीट ही नहीं मिल रहा है.
मुझे उसमें एक जो वार्मथ है वही नहीं मिल रहा है, then using that blanket is of no use. So it is very important, the fabric which is there, it should be thermal isolated. Even such fabrics have to be used while making curtains, because curtains जब drawn होते हैं तब by using such fabric it will be easier to control or moderate the room temperature even. So these are some points, or these are some characteristics which we have to consider while selecting any kind of fabric, maybe a bath linen, maybe a bed linen, maybe some soft furnishing linen, table linen, or any kind of linen. When we are buying it, these things need to be taken into the consideration. So we will stop here for this topic. In next video we will come up with a new and interesting topic. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.